हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के बीच डेली ही प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। सो आज का प्रैक्टिस सेट गैस 15 है, मतलब 1 से लेके बात के 14 तक डिस्कस कर चुके हैं। उनको भी देख लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होती है आपके एग्जाम के लिए। एंड सो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो एग्जाम टेक्निकली हो चाहे वो एग्जाम नॉन टेक्निकली हो, हर वो एग्जाम में आप देखोगे जीके और जीएस से क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो जाके उनको भी देखिए। और ये हमारे ऐप है, इस ऐप पे आपको मिशन जीके जीएस का क्लास भी मिल जाएगा, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण होगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जो कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है गैस यहाँ पे। एंड विश्व का प्रथम बौद्ध धर्म का प्रवर्तक है गौतम बुद्ध है यहाँ पे, महावीर जैन है, महावीर जैन है यहाँ पे, या सुखदेव है। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है गेस्ट? तो 500 है ना, 63 ईसा पूर्व आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन में होता है कभी कभी। इनके अलावा कहाँ पे जन्म हुई थी गेस्ट? तो इनका जन्म नेपाल में हुई थी। अच्छा, नेपाल में कहाँ पे हुई थी? तो लुम्बिनी में हुई थी, यहाँ पे लुम्बिनी में हुई थी। मृत्यु कहाँ पे हुई थी गैस? तो कुशीनगर में इसका मृत्यु हुई थी। अच्छा, ये कुशीनगर है कहाँ? तो यूपी में है। अच्छा, उन्होंने 15 साल में इनकी शादी होती है और 35 साल में इसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है गैस? बोध गया में होती है यहाँ पे। ठीक है, बोध गया में होती है यहाँ पे। इनका पिता का नाम क्या था गैस? इसका पिता का नाम शत्रुघ्न था यहाँ पे, शत्रुघ्न था। माता का नाम क्या था? ये पूछा जाता है यहाँ पे। महामाया था यहाँ पे, महा सॉरी महामाया था यहाँ पे। अच्छा, इनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था यहाँ पे। अच्छा, इनका जो पालन पोषण है ना गैस, उसकी मौसी की थी। इसका मौसी का नाम प्रजापति गौतमी थी यहाँ पे। सो ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। और मैंने जितने भी पॉइंट लिखा हूँ, हर वो पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे। सो अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे महावीर जैन और महावीर जैन लिखा गया, हालांकि जैन ही होना चाहिए। हालांकि महावीर जैन की अगर हम बात करने वाले गैस, ये भी बिहार से ही संबंधित रखते हैं। अच्छा, इनकी बात करें जन्म कहाँ पे होती है गैस? वैशाली में होती है। ये वैशाली है का? वैशाली कुंडल ग्राम में होती है पे, कुंडल ग्राम में होती है पे। ये है कहाँ गैस? तो ये बिहार में है यहाँ पे। ठीक है, इनके अलावा इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है गैस? तो इनकी मृत्यु अगर हम बात करने वाले पावा पूरी राजगीर में होती है यहाँ पे। सो ये सब भी जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, सुखदेव आपको याद होना चाहिए, 1928 आपको याद होना चाहिए। 1928 में सुखदेव को, ठीक है, भगत भगत सिंह को, राजगुरु को फांसी का सजा दे दिया गया था। जो अंग्रेज पुलिस थे ना, सैंडर्स, इनको गोली मार के हत्या कांड में उनको सजा मतलब फांसी दे दिया गया था। तो ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए। एंड 2 क्वेश्चन देखिए, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे जैसे कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, मतलब बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। जैसे कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। अच्छा, इनकी ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 67.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है यहाँ पे। जैसे कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो कैमूर में है। इनके अलावा रोहतास में भी देखने को मिलते हैं। ये कितने किलोमीटर फैला गया? 1540.5 किलोमीटर स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पे। सबसे बड़ा तो यही देखा है। भीम बांध कहाँ पे गैस? मुंगेर में है। अच्छा, मुंगेर में है, लेकिन ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? यहाँ पे 681.9 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है पे। तो सबसे बड़ा कौन सा गैस? कैमूर है। सो इनको आप लोग बी को टिक लगा लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस। एंड 3 क्वेश्चन है, बांध और उन नदी का मेल मिलाइए जिन पे वे बने गए हैं। जैसे कि गांधी सागर, बात करने वाले किस नदी पे है यहाँ पे? तो गांधी सागर गैस चंबल नदी पे है। लेकिन आपको ना सबसे पहले ये चीज जानकारी, जैसे कि गांधी सागर बांध है ना, वो किस राज्य में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि गांधी सागर बात करने गैस आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है यहाँ पे। जय कावड़ कहाँ पे है गैस? ये नागा अर्जुन तेलंगाना है, टेहरी बांध उत्तराखंड है, और जय कावड़ अगर हम बात करने वाले गए
महाराष्ट्र है यहाँ पे, महाराष्ट्र है यहाँ पे। लेकिन ये गांधी सागर है कहाँ पे? तो गैस ये है चंबल नदी पे यहाँ पे। जे कबड्डी कहाँ पे है गैस? तो गोदावरी नदी पे यहाँ पे। नागार्जुन कृष्णा नदी पे है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पे है यहाँ पे। सो अगर हम बात करने वाले गैस ए का चार ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। जैन ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। नागार्जुन कृष्णा नदी पे 2 हो जाएगा यहाँ पे। टेहरी भागीरथी नदी पे 1 हो जाएगा। मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो आप ये सब भी जानकारी रख सकते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 4 क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए तमिलनाडु। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा यहाँ पे। सो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे? वंडर नेशनल पार्क के नाम से जानता है, नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। हाल ही का 1983 में इसकी स्थापना किया गया था यहाँ पे। 281.5 समथिंग में इसका कुछ एरिया है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में गए काफ़ी सारा राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में देखते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड में बात करने वाले गए यहाँ पे तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में दिख जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में भी एक राष्ट्रीय उद्यान काफी फेमस है यहाँ पे, गिरी राष्ट्रीय उद्यान है। सो ये सब भी जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 5 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पे। जैसे कि हमारे संविधान में बात करने वाले हैं 395 अनुच्छेद है यहाँ पे, 22 भाग है यहाँ पे, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज में आप जानकारी रख सकते हैं। अब सूची 1 में सूची 2 क्या मिलाना है यहाँ पे? भाग मिलाना है यहाँ पे। जैसे कि भाग 4 क में किसके बारे में चर्चा किया है? मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा किया है। भाग 8 में बात किया गया संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। भाग 9 में देखिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। भाग 9 क में बात करें नगर पालिका के बारे में बताया। मतलब 1 का 1, 2 का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाता है यहाँ पे। सो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसको टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए। देखिए अब इस क्वेश्चन को ना लॉजिक से करना है। आप लॉजिक से क्या करोगे? जैसे कि उत्पादन का 4 कारक बताना है। कोई भी चीज उत्पादन करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगा यहाँ पे? बेसिक चीज है, जो भी कुछ उत्पादन करना है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए अनाज को उत्पादन करना है तो हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल परफेक्ट बात है यहाँ पे। भूमि के बाद हमें लेबर की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, इनके अलावा लेबर के साथ हमको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, पैसा की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। इसके बाद क्या? संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। भाई सब कुछ पैसा वैसा मिल गया तो अकेले तो हो नहीं सकते यहाँ पे, तो एक संगठन की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। काफी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल है। लेबर की भी पड़ेगी यहाँ पे, पूंजी की भी पड़ेगी और संगठन। ऑप्शन ए में ही है, ए मैच कर गया। सो यहाँ पे आप लोग इसको टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 7 क्वेश्चन देखें। जैसे कि हड्डियों की पढ़ाई के विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत आता है यहाँ पे? जैसे कि बच्चे के बॉडी में बात करें 300 हड्डियां होती है यहाँ पे। एक एडल्ट इंसान में बात करें 206 हड्डियां होती है यहाँ पे। अब हड्डियों की पढ़ाई को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं, ओरोलॉजी कहते हैं या ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं यहाँ पे। तो हड्डियों की पढ़ाई के विज्ञान को ऑस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए आपको हड्डी वगैरह से डॉक्टर से दिखाना है, ऑस्ट्रोलॉजी के पास जाओ यहाँ पे, डी को टिक लगा लीजिएगा पे। जियोलॉजी में किसके बारे में डिस्कस करते हैं? मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर के बारे में ना, मतलब एक ज्योग्राफिकल पार्ट को, ज्योग्राफिकल वाला पार्ट सबके हम डिस्कस जियोलॉजी में करते हैं। ओरोलॉजी में बात करने वाले कैसे पे पहाड़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, पहाड़ों के अध्ययन करते हैं।
सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए, चीनी यात्री हैंगसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था यहाँ पे? तक्षशिला में, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तक्षशिला बात करेंगे विश्व का, ठीक है, पहला विश्वविद्यालय था यहाँ पे, ठीक है, जो कि काफी फेमस था यहाँ पे। लेकिन ये है कहाँ पे? इंडिया में तो कहीं इसका नाम भी नहीं सुनते। जी हाँ, इंडिया में नहीं है, पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, अब ये पाकिस्तान का पार्ट हो गया, पाकिस्तान के पंजाब वाला पार्ट में हो गया पे। विक्रमशिला कहाँ पे है? भागलपुर में है। ये भागलपुर है कहाँ? तो बिहार में है गैस। यहाँ पे आप लोग बिहार से होंगे तो जानते ही होंगे यहाँ पे। मगध कहाँ पे गैस? मगध यूनिवर्सिटी जो है ना राजगीर में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। अच्छा, राजगीर बिहार, ठीक है, बिहार से होंगे तो जानते ही होंगे। नालंदा कहाँ पे देखने को मिलती है गैस? तो नालंदा अगर हम बात करने वाले गैस, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और देखो, तक्षशिला की स्थापना किसने करवाई थी यहाँ पे? तो भरत, राजा भरत ने करवाई थी, ठीक है, ये सब भी जानकारी सकते हैं। विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी। अच्छा, मगध की स्थापना किसने करवाई थी गाइस? 1962 में देश आजाद होने के बाद इनकी स्थापना हुई थी। उस समय शिक्षा मंत्री सत्येंद्र सिन्हा थे, उसने स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने करवाई थी। कुमार गुप्त ने तो करवाई थी, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की वजह से, काफी एक महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 9 क्वेश्चन देखिए। वर्षा की बूंद की आकार गोलाकार आकृति का कारण है यहाँ पे द्रव का घनत्व, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी बोलते हैं, पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन बोलते हैं यहाँ पे। वायुमंडल एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। गुरुत्व मतलब ग्रेविटी बोलते हैं यहाँ पे। हालिका अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो पृष्ठीय तनाव हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है यहाँ पे? तो जैसे कि सरफेस टेंशन F/L होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो इस फार्मूला हो गया यहाँ पे, लेकिन कभी कभी है ना इसका यूनिट ऐसा यूनिट पूछ लिया जाता है, तो कैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं न्यूटन बाय मीटर बोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कभी कभी आपको डायमेंशन सूत्र भी पूछ लिया जाता है यहाँ पे। तो डायमेंशन सूत्र क्या होता है? जैसे कि फोर्स है, तो फोर्स बराबर क्या होता है? F बराबर ma हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ma बराबर L लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो थोड़ा ma को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि m को m ही रख देंगे। a क्या है? एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं इस तरह, क्या जैसे कि m इंटू एक्सीलरेशन को l मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी होता है यहाँ पे, तो L बाई टी बाई टी इस तरह लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसको इस तरह लिख सकते क्या? एम एल इंटू टी माइनस स्क्वायर इस तरह लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस चीज को है ना, जैसे कि इस वाले पार्ट को तोड़े तो हम ये वाला पार्ट हमें मिला है ना, तो इसी तरह इसको लिखते हैं एम, ठीक है, और एल माइनस टी स्क्वायर बाई ये एल यहाँ पे आ गया, ये एल से एल कट गया, तो क्या बचे? एम माइनस टी स्क्वायर। तो ये डायमेंशन फार्मूला है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि कई तरीके के एग्जाम देते हैं ना, तो ये सब चीज पूछा ही जाता है। नोमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे, रेलवे वगैरह में तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 10 क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। जैसे कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक अम्ल वर्षा का सबसे अधिक होता है? पे HCl का, HNO3 का, या H2SO4 का, या H2CO3 का। यहाँ पे हालिका, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हालिका आंसर क्या है? H2SO4 बोलते हैं, जिनको हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। यहाँ पे सब लोग सी को टिक लगा लीजिएगा, सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आगे देखिए क्या, तो आगे 10 क्वेश्चन ही हम लेके आए हैं, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था गाइस। आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको मिशन जीके जीएस मिल जाएगा, और ये मिशन जीके जीएस काफी सारे एग्जाम में आपको काम भी आएगा। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें।